नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गर्म मुद्दे पर, राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच वोट चोरी को लेकर उठे सवालों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया है कि देश में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। उनका कहना है कि ईवीएम और वोटिंग लिस्ट में हेरफेर करके जनता का असली वोटिंग पैटर्न छुपाया जा रहा है। राहुल गांधी का सीधा आरोप है, वोट चोरी लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है। अब सवाल उठता है कि इस मामले में चुनाव आयोग क्या कहता है। चुनाव आयोग का दावा है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित और छेड़छाड़ प्रूफ है। वे कहते हैं कि मशीनों की कई बार टेस्टिंग होती है और हर राजनीतिक दल के सामने डेमो भी किया जाता है। लेकिन विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर मशीनें इतनी ही सुरक्षित है तो फिर जनता के बीच ये आत्मविश्वास और अविश्वास क्यों बढ़ रहा है। क्या चुनाव आयोग इस मामले में पूरी पारदर्शिता दिखा पा रहा है? राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, लाखों वोटर के नाम काट दिए जाते हैं और कई जगह फर्जी वोटिंग भी होती है। उनका मानना है कि जब तक बैलेट पेपर वापस नहीं लाए जाते तब तक इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। अब जनता के बीच भी दो तरह की राय है। कुछ लोग मानते हैं कि ईवीएम सही है और वोट चोरी का सवाल ही नहीं उठता, जबकि दूसरी ओर बहुत से लोग सोचते हैं कि राहुल गांधी की बात में दम है और चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या होगा अगर राहुल गांधी के आरोप सच साबित हो जाए? अगर यह साबित हो गया कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा था या निष्पक्ष नहीं था, तो उसकी विश्वसनीयता पर गहरा असर पड़ेगा। जनता का भरोसा चुनावी प्रक्रिया पर डगमगा सकता है। राहुल गांधी के आरोप सच निकलते हैं तो केंद्र सरकार को विपक्ष और जनता दोनों की तरफ से कड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है। संसद और मीडिया में इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। हाल ही में प्रकाश आंबेडकर, जिन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, बड़े दलों को फायदा पहुंचा रहा है और छोटे और क्षेत्रीय दलों की आवाज दबाई जा रही है। अंबेडकर का आरोप है कि आयोग लोकतंत्र की निष्पक्षता बनाए रखने में नाकाम हो रहा है। प्रकाश आंबेडकर, जिन्होंने उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 78 लाख नए नाम जुड़े गए हैं, ये बढ़ोतरी बेहद संदिग्ध है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अचानक वोट बढ़ना सामान्य नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि ये वोट असली है या फर्जी तरीके से जोड़े गए हैं। तो असली सवाल यही है दोस्तों, क्या वाकई देश में वोट चोरी हो रही है या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है जनता का ध्यान खींचने के लिए? दोस्तों, 78 लाख वोट का मतलब है कि लगभग 70 विधानसभा सीटों का रिजल्ट बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक सीट पर औसतन 1 लाख से 1.5 लाख वोट पड़ते हैं तो इतने वोट कई चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अंबेडकर का कहना है कि यह सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है बल्कि लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी भी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।